जी। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और आपकी वजह से लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं, लोगों को इतना मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। मन में एक इच्छा जगी कि एक बार मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत चुप चुप रहते हैं, वो ज्यादा कुछ बात करते नहीं है। अच्छी बात है ना। बहुत नहीं तो मैं थोड़ा सा, मेरा नेचर अलग है। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे एक पर्सन ऐसा चाहिए कि जिसके साथ मैं अपना दुख शेयर करूं। हे राम, जो भी चीजें अच्छा है बुरा है, बुरा बुरा सुनो बात मेरी करने बात। के लिए। नहीं, हाँ जी। आपके पति बिल्कुल सही है, आप भी थोड़ी सी शांत हो जाओ। मैं बोलता हूँ उससे क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। उससे ये होगा कि आप देखो, लोगों से बात करना ज़रूर, मैं अपना दुख सुनो क्यों, वो इंसान अपने माइंडसेट में सुखी है, उसको यहाँ वहाँ की फालतू की परेशानियाँ नहीं चाहिए। तो कोई भी इंसान जो आपको शांत भाव का अच्छा लग रहा है ना, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में भी कोई ना कोई सवाल जवाब होते रहते हैं दिमाग में, बट वो चुनते हैं शांत रहने को, वो चुनते हैं उन चीज़ों को दिमाग में ही। अब या तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे या किसी ना किसी तरह वो उस चीज़ को, मैं अपने दुख उनको सुनाऊं क्यों। लाइफ में देखो भैया, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है ना कभी कभार, जैसे कि आपको हस्बैंड से बात करनी है, शेयर करनी है, तो वो सुने थोड़ा सा, मतलब कुछ भी अच्छा बुरा। नहीं, क्यों अच्छा बुरा, कभी आप सोचती हो मेरा पति कभी मेरे को बुरे कपड़े पहना दे तो अच्छा रहेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल क्यों नहीं। क्यों ऐसी टाइल रहे, थोड़ी गंदी वाली टाइल्स उठा के लगा लेते हैं घर पे। अच्छे अच्छे पर्दे क्यों चाहिए, थोड़े गंदे वाले ला लेते हैं जिसका कलर बिल्कुल अलग हो, जिसमें से बास आती हो। क्यों रोज नहा के रहे मेरा पति, 4 दिन ना नहाए तो पसीने की बदबू में मैं सो जाऊं बाजू में, ऐसे करती हो? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करती। फिर वो क्यों आपकी बकवास सुने, आप क्यों उनको बकवास दे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो फैंटेसाइज कर रखा है ना चीजों को, कि मेरे दुख में भी बस दुखी रहना ही क्यों चाहती हो? पहली बात, बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि आप कितने दिन से, एक हफ्ते से या कितने 4-5 दिन से मेरे को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं ना कि आज हो जाए बात, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही, इसीलिए हो ही नहीं रही थी बात। द होल आइडिया इज कि आप अपने आप को जितना, आप मेरे से बात इसीलिए करना चाह रही थी क्योंकि मैं खुश खुश रहता हूं, करेक्ट? जी जी जी। और मैं वैसे ही रहूंगा और वैसे ही लोगों के साथ बात करूंगा। मेरे को कोई आके, मेरे एक दोस्त की माता जी हैं, वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, तो उनकी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी कि आशीष तुम किसी की परेशानियां ही नहीं सुनते। वो भी कभी आके सुनाती थी, मैं बोलता ये सब मत बात किया करो, ऐसे मत सुनाया करिए किसी, तुम कितने इनसेंसिटिव हो। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसीलिए मैं टोक देता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब वो करते रहेंगे तो उनके जीवन में मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी। अगर मैं उतना सेंसिटिव नहीं होता तो मैं बोलता बोलते रहने दो, मेरे को क्या, समझ रही हो? मैं केयर करता हूँ इसीलिए मैं टोक देता हूँ, चाहे आप मुझे अच्छा सोचो बुरा सोचो, नहीं करनी होती, क्यों करनी है? जी भैया कभी मेरे पति मेरे को थोड़ा सा डांट दे, ऐसे क्यों सोचती हो क्या? नहीं, कभी चलते चलते मेरे, अब उसके भी मन में आएगा कि हाँ यार मेरे दुख सुख में ये रहे, मेरे गुस्से में ये रहे, मेरा हाथ चलाने का मन करे किसी पे, मैं ना चलाऊं, आके इसको एक बार रेक लगा दूं, चलेगा? नहीं नहीं चल, ऐसा तो नहीं करते कभी। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मन में होगा उसकी इच्छा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा भैया। उसी तरह आप किसी के दिमाग को ऐसे थॉट से थप्पड़े नहीं लगाती जा सकती। आपको पता नहीं है, बट जो मैं बात बोल रहा हूं आपको अभी भी लग सकता है कि थोड़ा सा इनसेंसिटिव है, बट जो आप आके उनके दिमाग में बकवास भरती रहती है ना कि मेरे ये दुख है, मेरे वो गम है, वो मेंटली स्लैप करते रहता है एक इंसान के दिमाग में। वो उठे बैठे चलते फिरते वही चीजें सोचता रहता है। और ऐसे शांत लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। ठीक है। उसमें आप आके थोड़ा ये वो करके चले जाते हैं तो उनको इफेक्ट करता है। वो चाहते नहीं कि आपको कुछ बोले, इसीलिए शांत हो गए। मान लो आप बस खुशी खुशी वाली चीजें बोल रही हैं, मान लो कि आप बस अच्छी अच्छी न्यूज़ सुना रही हैं, वो खुद आते रहेंगे आपके पास। आप खुद नहीं आ जाती मेरी वीडियोस के पास?
हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चाहता है कुछ अच्छा सुनूं, कुछ अच्छा करूं, अच्छा महसूस हो। किसी किसी को मेरी आवाज़ सुन के अच्छा लगता है, ठीक है? हाँ, मुझे भी लग रहा है भैया। हाँ, किसी किसी को मेरे को देखकर खुश हो जाते हैं। मैं मोहल्ले में चलता हूँ ना, तो देखकर ही खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबको देखे हाय 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 कर लेते, जैसे मेरे भांजी करते रहती है ना, वैसे वो भी हाँ मैं सबको देखेंगे, हम हाय 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 करेंगे। ना किसी का नाम पता, ना वो क्या करते हैं पता, कहाँ रहते हैं पता, बस सबको स्माइल किया तो लोगों को खुशी होती। जैसी एनर्जी आप बाहर डालोगे, मेरा दुख क्यों नहीं सुनता मेरा पति, अब वो आके सुनाना शुरू कर देता हूं, तो ये प्लीज ऐसी बकवास बेकार फैंटेसीज मत रख लो। आप दिमाग में ठीक है सोच भैया। लो कि मैं बिल्कुल सुंदर सुंदर चीजें ही बात करूंगी, सुंदर सुंदर चीजें ही बना के खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर डिजायर्स के बारे में हम बात करेंगे, हमारा जीवन बिल्कुल सुंदर होगा। आपको एक बात पता है, जब मेरे पिताजी चले गए थे ना, उस समय भी मैंने अपने मम्मी को या परिवार वालों को एक बार भी ऐसे वैसे सोचने नहीं दिया। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है उसमें, बहुत ज्यादा, जी ठीक जी। है? हाँ आपको नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है, बट मैंने अपने आप को भी भगवान से प्रार्थना करता रहा, और घर वालों को भी कम से कम वो उनको याद करे तो उनकी अच्छी यादें ही रहे, बिल्कुल भैया। उनके बारे में अच्छी चीजें ही रहे, उनके साथ जो भी। तो मैंने मम्मी को हमेशा यही बोला है कि मम्मी आपने उनको जीते जी बहुत खुश रखा, अब भगवान ने उनको, तो मम्मी को भी ज्यादा उस चीज का, किसी को उस चीज का मैं करने ही नहीं दिया। रोता था मैं, कार में बैठ के रोया, कभी कोई नहीं देख रहा है, वो इसलिए ये नहीं रो रहा था कि मुझे वो करना है, बट इसीलिए। बट बात यह है कि उन फ्रीक्वेंसीज में आप कहीं और चले जाते हो, ये सब लोग करते हैं ना, उसी गहराइयों में आप डूबते जाते हो, फिर उसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ भैया, करेक्ट है। तो आप अच्छाई की गहराइयों में डूबो, आप उनमें डूबती जाओ कि उसमें से निकलने। कोई आके बोल भी दे कि कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, आप उसमें इतने डूबे रहोगे तो जाना। समझ रही हो? गिव हिम होप, गिव हिम डिजायर, टेल हिम आई एम योर स्ट्रेंथ, टेल हिम आई एम विथ यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू इन अ पॉजिटिव वे, इन थिंग्स दैट ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ लाइफ। समझ रही हैं अच्छा आप? भैया, बिल्कुल। बहुत बारी जैसे मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो कुछ मुझे आप क्योंकि ऐसा यही बताइए तो है ताकि आपका, आपको क्या सुना रहा हूं, आपको फिर वही नेगेटिव थॉट्स की बात करनी है, क्योंकि आप उसी पे फोकस कर रही हो, इतना सब सुन रही हो, आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर सकती थी। बट भैया यार, इसीलिए आजकल मेरे को ना, मैं भगवान से बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अब से कोई भी मेरे को कॉल करे तो या तो पहले पूरी वीडियोस देखकर कॉल करे, या बिल्कुल दिमाग उनका वो रहे तो कॉल करे, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को ये सब बोलना सुबह सुबह। हाँ हाँ, अब से मैं समझ रही हूँ भैया। जाऊंगा कि अगर 3 बार से ज्यादा किसी ने ट्राई किया और किसी तरह मेरा उनसे कॉल नहीं लगा, मतलब भगवान नहीं चाह रहे। जी जी। मैं ऐसे करूंगा, आप बुरा मत मानना इस चीज का, बट आप समझ रही हैं ना कि I am trying here from the last 8 months, 8 minutes to help you understand what you should be. पर मेरे मन में तो यही सब आता है। जी जी, मैं समझ गई भैया। अच्छी चीजों पे मैं इस चीज के लिए सिर्फ आप जिस चीज के बारे में बात करना चाह रही थी उसके लिए 1000 रुपए दिए आपने? नहीं नहीं भैया, मैं बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मन में सोच के बैठी थी कि आपसे कुछ मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। मैं जो है नेगेटिव नहीं रही चीजें, सॉल्यूशन का। मेरे को बुरा लगता है यार, इतने पैसे देकर लोग फिर ये सब ही करना होता है उनको। लोग सिर्फ वीडियोस देख देख कर ना हजारों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, हजारों में बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रही हूँ भैया सिर्फ मैं। वीडियो देख के उनको उतना हो जा रहा है। आप भी प्रार्थना करो ना भगवान से कि भगवान जी मेरे को अभी समझ मैंने आए चीजें। बिल्कुल मैनिफेस्ट भी, जैसे आपने मेरे को मतलब जो वीडियोस में आप डालते हैं कि आप लिखो किताब में कि आपको क्या चाहिए, वो चीजें हो गई हैं। थैंक यू भगवान सुनो जी। ना, अब जवाब देने के लिए मत सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, प्लीज समझने के लिए सुनो। मैंने आपको शुरू में ही बोला, थोड़ी सी शांत हो जाओ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितनी आप शांत होंगी ना, जितना आप कम बोलेंगे ना, उतना आपका दिमाग आपको चीज़ें सिखाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें। और उसके लिए भी भगवान को बोल देना। आप डिफेंसिव मत हो जाना,
बात बहुत सिंपल है, इतना उलझे हुए रहना इज़ नॉट गुड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भैया, ध्यान से सुन लो सॉल्यूशन। आप थोड़ी सी ऐसी चिड़चिड़ी या उलझी हुई रहती है ना, भगवान जी आप मेरी हेल्प कर देना, धन्यवाद, इतनी सिंपल बात, ठीक है। तो भगवान जी मान लो पूछेंगे कि तेरे को क्या चाहिए, मैं तो नेगेटिव रहती हूँ, नहीं करना होता, मेरे को खुश रहना है भगवान जी, तो क्या करूँ, तो बोलेंगे एफर्मेशंस कर ले, तो खुश है, तेरे को क्यों लगता है, मैं हूँ ना तेरे पास, क्यों इतना डर है, ऐसे, ठीक है। ठीक है। मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या सीखना चाहती हूँ, ये सीखना चाहती हूँ, आर्ट सीखना चाहती हूँ या साइंस सीखना चाहती हूँ या वीडियो मेकिंग सीखना चाहती हूँ या कुछ भी मैं करना चाहती हूँ, ठीक है सिखा दूंगा, बोलेंगे भगवान जी। तो करना क्या है भगवान जी, सब्र। अपने आप वीडियो सामने आएंगी, अपने आप काम करना शुरू करेंगी, अपने आप उस पर एनर्जी देंगी, अपने आप उन चीज़ों पे फोकस करने लगेंगी, ठीक है। हम जी भैया। कोई भी चीज़ करते हैं ना, उस पर हमको फोकस करना पड़ता है और वो एवरीडे का होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं डायरी लिखता हूँ ना, कभी कभी जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ और कभी कभी बहुत शांति से आराम से लिखता हूँ। जिस जिस दिन मैं शांति से आराम से लिखता हूँ ना, उस दिन मेरे दिमाग में होता है कि आज मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं इम्प्रूव करना चाहिए। अब उस दिन मेरी हैंड राइटिंग ना इन पन्नों में बहुत अच्छी रहती है और जिस जिस दिन मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ ना सबकॉन्शियसली, मतलब बिना सोचे समझे, तो फिर वो गड़बड़ाती है, समझ रहे हैं। एवरी जी भैया। डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इज आउट ऑफ a conscious choice. Your husband not wanting to talk to you is a conscious choice. आपके घर के पास अगर कोई कचरा डंप करते जाए और वो चाहे कि आप नाक भी ना बंद करो, समझ रही हैं आप मेरी बात? हाँ भैया समझ गई। मैं आपको बुरा फील नहीं करवाना चाह रहा, बट अगर आप बुरा फील कर रही हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि उसी से आप में चेंज आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मेरे को किसी के बात का बुरा नहीं लगता तो मैं वो चेंजेस ही अपने जीवन में नहीं लाता। मैं आपने पैसे दिए हैं तो ये मेरा काम है कि मैं आपको जहां आप गलत जा रही हो वहां का करेक्शन करूं, ठीक है। और ये भगवान की ही इच्छा है, ठीक है। बिल्कुल भैया। आप अपने आप को दिमाग में 4 बार सोचना कि अगर कोई और मेरे को ये बात बोले क्या मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद ही अपने पति से बात करना, ठीक है। जो चीज़ें आप सुनना चाहती हैं वही चीज़ें आप करना। मैं अपने घर पे जो काम करने दीदी आती है ना, वो पानी का बोतल भर के ला के रखती है ना, थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, मुस्कुराता हूँ। मम्मी आके कभी कुछ खाने के लिए रख देते हैं ना, थैंक यू बोलता हूँ। आई लव टू ट्रीट पीपल वैसे, चाहे वो अपने हो या पराए, एंड आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड ऑल्सो दैट वे। तो जहाँ मेरे को वैसे टाइप का लव नहीं फील होता, चाहे वो कितने ही साल पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, मैं वहाँ से शांति से निकल जाता हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज दैट गिव्स मी पीस, ठीक है। Whatever your husband is doing is because it gives him peace. You want him to be madly, deeply in love with you, you will have to act like that. For that, you should first love yourself. आप अपने आप से जब प्यार करेंगी, आप अपने आप को जब पसंद करेंगी, आप किसी और में वो सब नहीं देखेंगी, ठीक है। जी जी। आप खुद से ही नहीं, मैं अपने गम सुनाना चाह रही हूँ, मैं अपनी अचीवमेंट सुनाऊंगी, मैंने आज ये किया है। मैं आपको पता है कभी कभी मेरे मम्मी क्या करते हैं, ऊपर टेरेस पे जाएंगे, वो सारे ट्रिम कर देंगे लीव्स और वो सारी चीज़ें करेंगे। मेरा कबर्ड बिल्कुल ऐसे, मैं नहीं रहूँगा घर में तो सारा रूम सेट कर देंगे। जब मैं आता हूँ तो मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ कि वाह
क्योंकि दिमाग में मेरे होता है कि मेरे को ही करना है, बट मैं वापस आके देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वैसे तो मैं नीट रखता हूँ, बट कभी कुछ कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, तो मम्मी कर देते हैं। तो फिर मेरे को लगता है वहाँ, फिर मम्मी बोलते हैं रूम देखा, क्योंकि अब तो इतने सारे कॉल्स में रहता हूँ, कामों में रहता हूँ, भूल जाता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ तो फिर मम्मी पूछती रूम देखा, मैं बोला हाँ कितना प्यारा लग रहा है, कभी मैसेज कर देता हूँ, कभी भूल जाता हूँ, तो कितना अच्छा, थैंक यू सो मच। तो उससे क्या हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। अब मैं कभी बाहर चला जाता हूँ खुद फ़ोन करके, आपको क्या क्या चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, क्या करना है, कहीं कुछ लाना है, क्या चाहिए, तो उनको खुश होता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस यस, समझ गई। इट इज दोज लिटिल थिंग्स दैट डेवलप योर बॉन्ड। बाहर भी वो सब बकवास ही सुन रहा है, टीवी पे भी सब बकवास ही देख रहा है, रील्स में भी सब बकवास ही चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी सब अरे घर आए पत्नी भी वही बकवास दे तो क्या होगा, वही काम वो आके करे, आपको अपने गम ही सुनाते रहे तो आपको अच्छा लगेगा? भैया मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ, अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको मैंने बस, कब बोला कि you know, नहीं बनाती? नहीं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, मैं उनको अच्छा भी करती हूँ। अच्छा भी इज अ डिफरेंट थिंग मेरी बहन। अगर हम एक होटल को जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और उस होटल में टॉवल साबुन वो रखते हैं, करेक्ट, जी उसने यूज्ड साबुन रख दिया और यूज्ड टॉवल रख दिया, ठीक है, और वो बोलेगा पर दीदी मैंने तो अच्छा बेडशीट बिछाया है, पर हमारे पर्दे भी अच्छे हैं, पर हमारा एसी भी अच्छा काम कर रहा है। हाँ भैया समझ गई। हमारे गीजर में भी गर्म पानी आ रहा है। हाँ तो क्या बकेट में थोड़े पुराने कस्टमर के बाल हैं, तो उस टूथपेस्ट पे थोड़ा सा वो पुराने कस्टमर का कुछ लगा है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ समझ गई मैं। यू कैनॉट कंपनसेट वन थिंग विथ अनदर। आप कोशिश करो कि आप शादी इज अ, पता नहीं क्यों करते हैं लोग, बट जो भी करते हैं वो ऐसे एक ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बीच में कैंसिल भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी। और आदमी लोग तो बेचारे बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। जी जी। इतनी लॉज, वो सारी चीजें उनके लिए ऐसी हो जाती हैं, तो आप लोग को ही समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल भैया। घर आए तो ऐसे कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे, हाँ जी हाँ जी। उनकी कभी तारीफ कर लो और उनको भी बोलो कि मैं कैसी लग रही हूं, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ यार इसको भी तारीफ की जरूरत है, अच्छा लगता है। ये सारी चीजें होती है, बस ऐसे मेरी मुसीबत नहीं सुनना, नहीं करना होता ये सब। कितने तो रिश्ते सुधर गए बस तारीफ कर करके, पता है आपको? हाँ जी, देखा है हाँ स्टोरीज जी। कभी? भैया हमारे सास ससुर उम्र में जब वो सब वो हो गए हैं, सब मेरे से प्रेम करने लगे हैं, मेरी सासू माँ में मेरे को माँ से ज्यादा प्रेम आने लगा है। ये हाँ जी। सारी स्टोरीज आप देखती हो ना, मेरे बॉसेस मेरे को बिल्कुल, मैं पसंद देखी ना। कर, हाँ तो आप में पहले सुधार ला लो, आप में पहले चेंज ला लो, उड़स तरह कॉल लो ना। जी भैया। ठीक है। जी। एक मेरे को एक क्वेश्चन और है, प्लीज। आपको मैं बड़ा भाई जैसा मानती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना एक बड़े भाई की बहुत कमी रही है। मत बनाओ यार बड़ा भाई, बस सुन लो जो सुनना है। मैं बहुत भाई बहन है मेरे। हाँ सुनाओ ना, जी बोलो। जी जी। मैं बागेश्वर धाम से बहुत जुड़ी हूँ, 1 साल 1.5 साल हो गया मुझे जुड़ा हुआ। तो वहाँ पर एक अर्जी बांधी जाती है नारियल की, ओके। जिससे आपकी अर्जी मनोकामना पूर्ण होती है। और गुरु जी वहाँ पर मतलब बुलाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे मेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, वो मुझे बुलाएं, अपने आशीर्वाद दें मुझे। वो एक बालाजी का स्वरूप आप उनको मान लीजिए, साक्षात बालाजी बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे बागेश्वर धाम में, आपने सुना ही होगा। तो उसमें मैं क्या करूं? मतलब आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ताकि बुलाएं वो मुझे जल्दी से अपने पास। भाव आप मन में आंख बंद करके बोल लो ना कि बुला लीजिए बाबा, वो हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, आज सुबह मैं उठा था 6 बजे,
थोड़ा जी। मैं घर पे ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया हूँ आज से, भगवान की दया से। और मैं सोचा थोड़ी देर वॉकिंग जाऊँगा। अब मैं वॉक करते करते, मेरे को 2-3 दिन से यहाँ काल भैरव जी का मंदिर है, ठीक है, बस याद आ रहे थे वो, और मैंने ऐसे ही सोचा कि किसी दिन भगवान बुलाएंगे तो चला जाऊँगा, ठीक है, मन में भाव था। अब ऐसे हुआ कि वर्कआउट किया, अब मैं जाने वाला था शिव जी के पास, फिर मैंने सोचा आज मंडे है, बहुत सारे लोग सेवा के लिए आएंगे, तो मैं शाम में चला जाऊंगा, तो क्लीन वीन करके आ जाऊंगा भगवान जी के पास, अच्छा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आज सुबह ऐसे ही उठे उठे चला गया, बिल्कुल मंदिर में भगवान ने बुला लिया, बिठा लिया, एक 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ बैठा और वापस आ गया। वाओ। हाँ, आप मन में जब आप उनको जब अपना मान लो, किसी को भी आप अपना मानो ना, आपके साथ जी, जी। चमत्कार होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली मैं हनुमान जी को बड़ा बड़ा भाई मानती हूँ। हाँ। वो है भी, मैं उनसे बात भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो उनको ही बोलो। अब मेरे से पूछोगे तो ऐसा लगेगा हाँ मेरे पे भरोसा नहीं है, इस पे है क्या। नहीं नहीं। उनको बोलो ना, अब भगवान ने पूछवाया आपसे तो ठीक है, आपके मन में भाव आया तो ठीक है, बट बात वही होती है। मैं श्रीरंगम जाना चाह रहा था, मैं बहुत सारे मंदिर जाना चाह रहा था, ठीक है मेरे, और ऐसे हुआ किसी ना किसी तरह से भगवान आपको उनकी याद भी दिला देते हैं, और वहाँ पे जो जो उन्होंने वो किए थे ना आपके साथ चमत्कार, वो सब भी याद दिलाते हैं। हाँ जी। तो एक मैं कॉन्सर्ट में गया था, 2 भाई हैं, ट्विन ब्रदर्स, उन्होंने किया था, ठीक है, उसमें रिसेंटली वीडियो में डाली थी आपने उनसे रिलेटेड। करेक्ट, उन्होंने हर धाम के गाने गाए थे, श्रीरंगम के गाने गाए थे, तिरुपति के। वहाँ बैठे बैठे मैं ऐसे रोता जा रहा था कि भगवान जी आपने सब याद दिला दिया, वो सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ जिस जिस मंदिर आपने जब जब बुलाया, कैसे आपने ट्रीट किया, कैसे कैसे आपने प्रसाद पवाया, कैसे आपने वो सारी मनोकामनाएं पूरी की, वो सब कुछ याद आ गया। तो ये भाव कि आप जहाँ बैठी है वहाँ पर भी आप आंख बंद कर लें और आप वृंदावन में जाएं या बागेश्वर धाम चले जाएं या तिरुपति धाम चले जाएं और भगवान को वैसे ही भाव रखें। अब मैं अपनी दुलारी को ऐसे छूता हूँ ना उसके फेस पे, तो मेरे को ऐसे लगता है छोटी सी राधा रानी सो रही है, छोटे से रामलला सो रहे, ऐसे, ठीक है, ऐसे भाव मन में आता है। अब कल ऐसे ही एक रील मिल गया जिसमें कोई बालाजी का ठुडी ऐसे पकड़े हुए थे, ठीक है, मैंने बोला वाह, किसी दिन आप मेरे को ऐसे सेवा देना बड़े बड़े विग्रहों की, मैं आपको श्रृंगार करूँगा, आपको बिल्कुल सजाऊँगा, आप देना भगवान अपॉर्चुनिटी। अब भगवान करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। हाँ जी भैया। तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि होगा, पता है, ये अंदर से एक सुकून कि हो जाएगा, बुला लेंगे, हम तो चले जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, ऐसे। जी। फर्स्ट यू हैव टू बी एक्साइटेड, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच भैया। पहले मन में एक्साइटमेंट होना चाहिए कि माई हस्बैंड लव्स मी, आई लव माई हस्बैंड, वी आर वेरी हैप्पी। हम बस अच्छी अच्छी चीज़ें ही बात करते हैं, बस अच्छा ही। कभी भी मन में आए मेरी उदासी, तब क्या करना है, आज जलावा खाना खा लेती हूँ, ऐसे सोच लेना। आज आपको याद कर लूंगी मैं। हाँ, आज पार्टी में मैले कपड़े पहन के जाऊंगी, ऐसे बास मारती हुई जाऊंगी, ऐसे सोच लेना, ठीक है। वो सब नहीं चाहती ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये चीज़ें भी मत चाहो। बट भैया लाइफ में तो बैलेंस होना चाहिए, कर लेना तो दूसरों का बैलेंस। आप इस तरफ वाले बैलेंस पे रहो जहाँ सिर्फ पॉजिटिव वाले बैलेंस होता है ना, आप तराजू के उस तरफ आ जाओ, ठीक है। वो बैलेंस वाले उधर रहने दो, सारे जहाँ की पंचायत अपने सर पे मत लो। जी बिल्कुल, ठीक है। एफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को भाव से बोलना, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, कि भगवान जी आप संभाल लेना, आभार। ठीक है भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सीताराम। सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणम।